वेंचणूक आयोगाकडे हातमिळवणी करून फाटल्या वेंचणुकांनी जैत हातासला. अखिल भारतीय काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन म्हटलां. भाजपाक लोकशाये वयलें एक व्हडलें संकट अशी उपमाय तांणी सत्ताधारी भाजपाक दिल्या. झेडपी वेंचणुकेच्या प्रचाराक काँग्रेसीन आरंभ केला. प्रचाराचे सुरवेकच काँग्रेसीन सत्ताधारी भाजपा सरकाराचेर बॉम्बगुळे शेवटोवपाक सुरवात केली. फाटलीं भाजपाची जैतां ही स्वताच्या बळग्यार न्हय तर वेंचणूक आयोगा कडेन हातमिळवणी करून मेळयल्ली असो सणसणीत आरोपय गोंयांत आयिल्ल्या माणिकराव ठाकरेन केला. भारतीय जनता पक्षाक लोकशाये वयलें संकट अशें म्हणत भाजपा सरकाराच्यो कारवायो एक्सपोज करतले आनी निवडणूक प्रक्रिये वयलो लोकांचो उडिल्लो विस्वास परतून हाडटले असो निश्चयय ठाकरेन उक्तायलो. वोट चुराने की जो मुहिम पूरे देश में चला रही है, तो उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने एक वहाँ पे वोट चोरी के बारे में पूरी तरफ ये कहा है कि इसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए. मतलब जनता की तरफ से आवाज जानी चाहिए इस गवर्नमेंट की तरफ, चुनाव आयोग की तरफ. तो हमने ये सोचा कि बार बार राहुल जी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग ये कहता है कि वोट चोरी नहीं हुई है. लेकिन कुछ बातों से आपको भी पता है कि जैसा ही वहाँ पे चुनाव आयोग की नियुक्ति करने के लिए, अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए 3 लोगों को जिम्मेदारी दी हुई थी. एक गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि रहता था, एक सुप्रीम कोर्ट का रहता था, एक अपोजिशन लीडर. लेकिन गवर्नमेंट ने वो चेंज करके अपोजिशन का एक लीडर उसमें रखा और सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, सर न्यायाधीश है, उसके जगह पे हमारा उनका एक मिनिस्टर जो अमित शाह जी को वहाँ पे मेंबर्स लिया. इसका मतलब साफ है कि उन्होंने जो चुनाव आयोग का जो चुनाव किया है वो गलत तरीके से किया है. उन्होंने अपना वहाँ पे चुनाव आयोग का अध्यक्ष बना दिया है. और उसके बाद बार बार आप देखिए कि राहुल जी ये कहते रहे हैं कि इस चुनाव में बड़ी धांधली हुई है. वो धांधली में गवर्नमेंट भी शामिल है और चुनाव आयोग भी उसमें शामिल है. वो दिखाई दे रहा है लोगों के सामने कि दोनों साथ में मिलकर पार्लियामेंट का चुनाव कांग्रेस को हरवा दिया है, अपोजिशन को हरवा दिया है. यहाँ पे गोवा में हमने कल 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वहाँ पे ये अभियान शुरू किया है. बड़ा रिस्पांस है, बड़ी अच्छी तरीके से रिस्पांस है. आज भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हम जाके वहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद लगातार हमें 15 तारीख तक लोगों की सिग्नेचर लेंगे. सिग्नेचर मुहिम हमारे चालू हो गई है इस जो वोट चोरी के खिलाफ. और सभी अध्यक्ष की भी मीटिंग हुई है. उनको भी कल हमने कहा है कि सबने काम में लग जाना चाहिए, लेकिन 15 तारीख तक आपकी तरफ से पूरा रिपोर्ट हमको आना चाहिए. वो जिम्मेदारी उनके ऊपर दी है. तो वो हम बड़ी तेजी के साथ गोवा में फर्जी वोट के खिलाफ ये वहाँ पे सिग्नेचर अभियान हम चला रहे हैं और लोग उसमें बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं. एक हमारा मेन फोकस इस वक्त का मुझे आने का जो है उस पर था. हम बैठकर लगातार मीटिंग ले रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान रखते हैं. आज अभी चुनाव जिला परिषद के ये सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के इससे ले सकती है, क्योंकि इनके तो मन में कभी चुनाव लेने का है ही नहीं. जो भी चुनाव जीतते असेंबली पार्लियामेंट का वो फर्जी वोटर्स के आधार पे, और जो लोकल बॉडी इलेक्शन रहते हैं वो भी जानबूझकर आगे आगे ढकलने की इनकी कोशिश रहती है. महाराष्ट्र में 4 साल से चुनाव नहीं हुई है लोकल बॉडी की. यहाँ पर भी आगे ढकल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इससे वो चुनाव टाइम पे होगी ऐसा एक अनुमान है. इसीलिए हमने आज जो मीटिंग ली थी उसमें जो भी हमारे सभी सीनियर लीडर थे उनके साथ हमने बातचीत की है कि किस तरीके से हम जिला परिषद के चुनाव के लिए सामने जाना चाहिए.